अस्सलाम वालेकुम। मैं पीर सैयद सुजात हुसैन शाह गिलानी कादरी आज आपकी खिदमत में लेके आया हूँ बेटियों की फ़जीलत। बेटियों की फ़जीलत क्या है? ये तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि बेटी रहमत है, और आज के दौर में बाद का ऐसे बदबख्त हैं जो बेटियों को ज़हमत समझते हैं। तो मेरे नबी ने बेटियों की फ़जीलत बहुत ज़्यादा बयान की हुई है। ये भी फूल हैं, ये माँ बाप के लिए ये समझने के बशकिश का ये ज़रिया है। बेटी क्या है? बेटी फूल है अपने माँ बाप के आंगन का। अगर हम अपनी क्यों कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि मेरी उम्मत में कौन सी खामी है, लेकिन अल्लाह पाक ने आपको बेटे भी अता किए थे। लेकिन बेटी क्यों दी थी कि बेटी सैयदुल कायनात सैयदुल ज़हरा पाक, आपको अल्लाह पाक ने बड़ी फ़जीलत, आपकी बड़ी फ़जीलत, उनको तो फ़जीलत ही बड़ी है। अगर वो उनकी तो 3 फ़जीलतें, उनकी तो बेशुमार फ़जीलतें, लेकिन उनकी 3 फ़जीलतें जो हैं, बेटी है तो नबियों के नबी की, अगर बीवी है तो इमाम अंबिया की, अगर वालदा है तो जो जन्नत के सरदार हैं उनकी। तो बेटी की फ़जीलत तो बड़ी ही अल्लाह पाक ने बयान की है। तो मेरे भाइयों, आप बेटियों की ज़हमत ना समझें, उनको रहमत समझें। देखें, अगर आपकी बेटी है, आपके बेटे भी हैं, उनकी शादी हो गई है, तो आप रात को 2 बजे तक भी आएंगे ना, तो आपकी बेटियाँ जागती रहेंगी, भाई सो जाएंगे, तो बेटियाँ जागती रहेंगी। वो आप दरवाज़ा खटकाएंगे तो बेटियाँ ही दरवाज़ा खोलेंगी। क्यों? कि वो माँ बाप के आंगन का फूल हैं। तो बेटियों की कदर किया करें मेरे भाइयों। आज के दौर में हम लोगों ने बहुत बेटियों को, और दूसरी बात ये कि बात का ऐसे बदबख्त हैं कि जो बेटियों को हिस्सा नहीं देते हैं। वो कहते हैं जी हम किस बात का हिस्सा दें। नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी आपके माँ बाप की ही वो लाडली हैं। तो मेरे भाइयों, अपने बेटियों को आंगन के ये जब इनकी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जिसके यहाँ 2 बेटियाँ हैं, अगर उनके फ़र्ज़ उनकी शादियाँ करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से ये जैसे ये शहादत की उंगलियाँ ना, बिल्कुल वो मेरे करीब होगा। तो एक सहाबी ने पूछा कि सरकार अगर जिसकी 3 बेटियाँ, आपने कहा अगर 3 बेटियों को जवान करके उनकी शादियाँ की तो इंशाअल्लाह ये जो 3 फिंगरें बिल्कुल उनके करीब होगा। ये तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो मेरे भाइयों, आप बेटियों को, ये कॉलर आ गए हैं, मैं ज़रा कॉल लेता हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे शादी से बात करनी है। जी मेरी बहन, मैं बात कर रहा हूँ। जी शाह साहब, मेरे ना छोटी बहनें हैं और आपस में ना बड़ा लड़ती रहती हैं। जी जी। तो इनके लिए कुछ बताएं, क्या मसला है, क्यों आपस में झगड़ते हैं, छोटे छोटे चीजों से लड़ना शुरू कर देते हैं। अल्लाह पाक ख्याल रखिए। मेरी बहन कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, जी जी। स्टेशन वाली साइड से। जी जी मेरी बहन, नाम क्या मेरी बहन का? मेरा नाम है रहीला। जी रहीला। जी मेरी बहन, मैं अभी आपको बताता हूँ, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, ठीक है? तो आप इससे भी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, प्रोग्राम के बाद भी आप कॉल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अभी आपको बताते तो इनका क्या मसला है। जी जी शाह जी, दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक हामी नासर हो। अपना ख्याल रखिए। कॉल करने का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये मेरी बहन, ये तो ऐसा होता है अक्सर, जिस घर में 4 बहन भाई हैं वहाँ पे तो ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ झगड़े ऐसे होती रहते हैं। लेकिन बात का ये लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा संगीन हो जाते हैं। तो बहन भाइयों में अक्सर ऐसा होता है। तो उसके लिए मैं आपको वजीफ़ा वज़ाइफ बता देता हूँ, ताकि आप लोगों में मोहब्बत रहे, प्यार मोहब्बत रहे, सुलह सफाई के साथ रहे। कल को आपकी शादी होनी है, कल को आप ने अपने घर चली जाना है, उस बहन ने अपने घर चली जाना है। लेकिन ये है कि ज़िंदगी में ऐसा मामलात ना हो। तो मेरी बहन, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, सूरतुल फलक पढ़ा करें करीबन 21 मरतबा, और दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा पढ़ कर पानी पे दम कर ले, और अपनी बहन को ना बताएं कि मैंने इस पर कुछ पढ़ा है। जब वो पानी पिए या कोई चाय या कोई दूध, उसमें थोड़ा ये पानी डाल के उनको दें, इंशाअल्लाह ताला आपके साथ वो प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगी अल्लाह के हुक्म से। और नमाज़ पढ़ा करें, उनको भी तकीद करें, सारे बहन भाइयों को कहें कि नमाज़ पढ़ा करें। इंशाअल्लाह ताला हम भी दुआ करेंगे आप लोगों में प्यार मोहब्बत के साथ रहने की अल्लाह पाक आपको तौफीक अता फरमाए और प्यार मोहब्बत से रहें। बहुत शुक्रिया। तो भाइयों, बात यह है कि जो बेटियाँ होती हैं, मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ
दाया कल्बी था, बहुत ही खूबसूरत था। अल्लाह ने उस पर इतना हुस्न दिया था, लेकिन वो था काफर। ठीक है, तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो उसको देखते थे तो वो अब मुंह दूसरी तरफ कर लेता था। तो एक दिन आप सरकार आप बैठे हैं, बड़े रोए, अल्लाह ताला से हम कलाम हुए, अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह इतना सोना खूबसूरत बंदा अगर कल को ये दोज़ख में जाए तो मैं मुझे नहीं बर्दाश्त होना। तो आप रो पड़े। तो अल्लाह पाक ने जिब्राइल को भेजा कि जिब्राइल जाओ, मेरा महबूब क्यों रोया है। ये कॉल आई है, मैं कॉल लेता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन। जी, मैंने शादी से बात करनी है। जी मैं बात कर रहा हूँ, बोलें। जी शादी, हमारे घर में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, भाई आपस में बार बार लड़ पड़ते हैं और हम इन बातों से बहुत परेशान रहते हैं। जी 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 मेरी बहन, जी आप। आपस में लड़ाई होती है, बहन भाइयों की आपस में लड़ाई होती है। जी जी ठीक हो गया। जी मेरी बहन कहाँ से बात कर रही है। जी मैं भगवानपुरा से बात कर रही हूँ। जी ठीक हो गया। मेरी बहन आपका नाम क्या है। जी मेरा नाम शादिया है। शादिया है, ठीक हो गया। कॉल करने का बहुत शुक्रिया मेरी बहन। मैं आपको अभी बता देता हूँ, अल्लाह पाक आप बहन भाइयों में सुलह तफाक मोहब्बत में रहने की तौफीक अता फरमाए। मैं अभी बता देता हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है। प्रोग्राम के बाद कोई मसला हुआ तो आप उससे भी इस्फादा हासिल करते हैं। कॉल करने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला मैं भी आपको बताता हूँ। शुक्रिया। जी मेरे बहन भाइयों, तो ऐसे मामला होते हैं। ये तो ज़िंदगी में जहाँ पे चार भाई है बहनें हैं, वहाँ पे लड़ाई झगड़े तो मामूल के मुताबिक होते ही रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये वजीफ़ा बता देता हूँ कि अल्लाह पाक आपको और आपके भाइयों को सेहत कामला अता फरमाए, आपके वालिदैन को सेहत कामला अता फरमाए। उसके लिए मैंने पहले भी बताया था कि अपना 41 दफ़ा सूरतुल फलक पढ़े और 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर पानी पे दम करके बहन भाइयों में को पलाएँ। इंशाअल्लाह ताला सारे बहन भाइयों में सुलह तफाक मोहब्बत से इस तरह इंशाअल्लाह आपका मसला मसाइल हल हो जाएंगे। ये इतना कोई संगीन मसला नहीं है, बात का बन भी जाता है। बात का बहन भाइयों में जब ये शादियाँ हो जाती हैं, वो ऐसी नफरत दिल में डालते हैं कि वो शादियों के बाद भी वो अलग हो जाते हैं। तो अल्लाह मेहरबानी करते हैं, इंशाअल्लाह ताला आप टेंशन ना लें, आप ये विरद करें, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। जी ये एक मेरी बहन का मैसेज आया है। जी मेरी बहन ने लिखा हुआ है कि मेरी 2 बेटियाँ हैं और दोनों बेटियाँ ही आपस में लड़ती रहती हैं। दोनों बेटियां आपस में लड़ती रहती हैं और अक्सर कात ये 2-2 महीने नहीं बोलती हैं। जी परवीन मेरी बहन का नाम है, ये रावलपिंडी से इन्होंने मैसेज किया है। जी मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। बहुत शुक्रिया मेरी बहन मैसेज करने का, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो बात ये है कि ये तो ऐसा मैंने पहले भी कहा है कि ये ऐसा होता रहता है, ये इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी आप उनको ना कोई चीज़ ऐसी कोई मीठी उस पर दम करके दे दिया करें। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताता हूँ, सूरत फलक ही ये पढ़े, इंशाल्लाह किसी मीठी चीज़ पे दम कर दें या पानी पे दम कर दें। उन दोनों में ना उसको पता चले कि ये उसने ये इसको पानी आधा पिया या उसने पिया, बस उनको दोनों को पिला दे, दोनों इंशाल्लाह प्यार मोहब्बत से रहेंगी। तो दूसरी बात ये, मैं दाए कल्बी की बात कर रहा था, वो बहुत खूबसूरत था। तो वो अल्लाह पाक ने जब सरकार ने दुआ की तो अल्लाह पाक ने जिब्राइल को भेजा। जिब्राइल ने कोई ऐसी अल्लाह पाक का मैसेज दिया तो वो सुबह ही वो दाया कल्बी हजूर की खिदमत में हाज़िर हो गया। तो आपने कहा कि दाया कलमा पढ़ ला। कहता जी मैं कलमा पढ़ तो लूँ लेकिन आपका खुदा मेरी ख़ताएँ माफ़ नहीं करेगा। आपने कहा कि मेरा अल्लाह ताला से रब्ता हो गया है, आपकी सारी खुताइयाँ जो गलतियाँ कुताइयाँ आपने की हैं, गुनाह किए हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं उस पर अल्लाह पाक कहता है कि मैं उसको बख्श दूँगा। लेकिन दाया कल्बी ने कहा कि नहीं, आपके खुदा ने सारे गुनाह बख्श के देने हैं लेकिन एक गुनाह नहीं बख्शना। आपने कहा वो कौन सा है। कहता है कि जी वो ये ऐसा गुनाह था कि मेरे यहाँ कोई बेटे की वलादत होने वाली थी, तो मैं वो ज़रा बरूने मुल्क मैंने सफ़र करना था, तो मैं उधर चला गया। तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि अगर बेटी हुई तो उसको दफना देना, कत्ल कर देना, अगर बेटा हुआ तो उसको रख लेना। तो मैं कोई 8-10 साल के बाद आया
تو وہ میرے ہاں وہ بیٹی کی ولادت ہوئی، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری بیٹی قریباً 8 سال کی تھی، اس نے دروازہ کھولا، اس نے کہا کہ آپ کون ہو؟ میں نے کہا آپ کون ہو؟ کہتی کہ میں تمہیں نہیں پتہ کہ میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں؟ تو وہ آگے سے میں نے جواب دیا کہ اس گھر کا تو مالک میں ہی ہوں، تو یہ یعنی کہ میری بیٹی ہے۔ میں نے جا کے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ اگر بیٹی ہوئی تو اس کو زندہ درگوز کر دینا، تم نے اس کو کیوں بڑا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ دائیا بیٹی اتنی پیاری تھی، میں اس کو کیسے درگوز کرتی؟ لیکن وہ دائیا نہ مانا، اس نے جلدی سے جا کے بیٹی کو پکڑا اور اس کو لے گیا قبرستان میں۔ تو رستے میں بیٹی بڑی پیاری پیاری باتیں کرتی جا رہی ہے، لیکن دائیا کہتا ہے کہ میں نے اپنے قبیلے کی 70 بیٹیوں کو میں نے قتل کیا ہے، میں کس طرح اس کو میں زندہ رکھ لوں؟ تو لوگوں نے کہنا ہے، میرے قبیلے نے کہنا کہ واہ دائیا، ہماری بیٹیوں کو تو زندہ دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹی کو تو یہ بات نہیں ہے۔ تو پھر وہ میں لے گیا سرکار، میں نے جا کے وہ قبر کھودنی شروع کر دی، تو وہ بیٹی بڑے ننھے ہاتھوں سے میرا پسینہ صاف کر رہی ہے اور ننھے ہاتھوں سے مجھے پانی پلا رہی ہے۔ میں نے قبر آدھی کھود لی، پھر وہ کہتی کہ بابا آپ واپس آ جائیں، یہ کل کر لیں گے۔ میں نے کہا نہیں بیٹی، آج ہی کرنا ہے۔ تو جب قبر کھودی گئی تو میں نے وہ بیٹی کو ایسے اس میں دھکا دے دیا، بیٹی وہ قبر میں چلی گئی، تو میں نے اوپر سے مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ بیٹی اندر سے چیخو پکار کرتی رہی کہ بابا مجھے کیوں مار رہے ہو؟ لیکن میرے دل میں کوئی رحم نہ آیا، میں بیٹی پہ وہ مٹی ڈالتا گیا، یہاں تک کہ ایک آواز میں نے، اس کی آخری آواز جو میں نے سنی تھی، اس نے کہا کہ اللہ، اوپر منہ کر کے کہتی اللہ تو کہتا تھا کہ میرا ایک محبوب آنا ہے جس نے بیٹیوں کو عزت دینی ہے، وہ کدھر ہے تیرا محبوب؟ وہ رو کے سرکار رو کے میری بیٹی یہ کہہ رہی تھی، وہ ساری باتیں ختم ہو گئی اور میرے کان میں جب بھی میں آج بھی میں سوتا ہوں تو میرے کان میں یہی بات ڈالتی ہے کہ وہ تیرا اے اللہ، تیرا وہ محبوب آنا تھا، وہ کب آنا ہے جس نے بیٹیوں کو عزت دینی ہے؟ تو یہ میرے ابھی بھی یہ کانوں میں یہی بات گونجتی ہے، یا سرکار اللہ آپ کا اللہ حامی و ناصر، اللہ نے آپ نے اللہ سے سارے گناہ میرے بچکا لینے ہیں، لیکن یہ گناہ نہیں بچکایا جانا۔ تو میرے نبی کے اتنے آنسو نکلے کہ آپ کی داڑھی مبارک ساری بھیگ گئی۔ تو ہم صحابہ بیٹھے ہو تو انہوں نے کہا کہ دائیا بس کر دے کہ میرے نبی کو اتنا تو رلا رہا ہے، تو سرکار میرا یہ گناہ معاف نہیں ہونا۔ تو آپ نے سرکار نے کہا دائیا پھر ایک دفعہ کہا کہ کیا بیٹی کہتی تھی کہ یا اللہ تیرا نبی کب آنا ہے جس نے بیٹیوں کو عزت دینی ہے، ماؤں کو عزت دینی ہے، بہنوں کو عزت دینی ہے؟ تو میرے ناظرین اور میرے بھائیوں، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بیٹیوں کو مقام دیا ہے، بہنوں کو مقام دیا ہے، ماؤں کو مقام دیا ہے، یہ میرے نبی کی اطاعت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ماؤں کی، بیٹیوں کی، بہنوں کی قدر کرو، اللہ پاک آپ کو بہت ہی زیادہ عطا کرے گا۔ اور دیکھیں، اور دوسری بات، جب گھر میں بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کی قدر کیا کرو، بیٹیوں کو پیار کیا کرو، کیونکہ یہ میرے نبی کی رحمت ہے۔ تو اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ کو بیٹیوں اور میری بہنوں کی، ماؤں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اشہد